हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी, हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मदीना तैयबा से मक्का मुकर्रमा उम्रा के लिए आए और ये मक्का मुकर्रमा में मेहमान बने उमैया बिन खल्फ के। किसके मेहमान बने? उमैया बिन खल्फ के। अब हजरत साद बिन मुआज ने उमैया बिन खल्फ को कहा कि मुझे इजाजत दे, मैंने उम्रा करना है जाके। उमैया बिन खल्फ कहता है अभी सुबह का वक्त है, सारे हजरात वहां फिर रहे होंगे, तुम्हें मना करेंगे, लिहाजा कुछ देर इंतजार कर, जोहर का जब वक्त हो लोग कैलूला में मसरूफ हो जाएंगे तो तू जाके तसल्ली से तवाफ कर लेना, तू जाके तसल्ली से तवाफ कर लेना। अब जोहर का जब वक्त हुआ, हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु जोहर के वक्त हर में काबा में आए, हर में काबा में आए और बड़े इत्मीनान और तसल्ली के साथ तवाफ कर रहे थे कि इतने में अबू जहल भी आ गया, इतने में अबू जहल भी आ गया और आकर देखा और कहने लगा तू कौन जो इतना बेखौफ होके तू यहां तवाफ कर रहा है? कहा मैं साद हूं। मैं कौन हूं? और साद हजरत अल्लाह अकबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस के मुहाफिज और पहरेदार हजरत साद, इन्हीं ही की ख्वाहिश और तमन्ना पर परवरदिगार आलम ने कुरान करीम की आया मुबारक या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना ये नाजिल फरमाई थी कि ऐ मेरे नबी के गुलामों, आज के बाद महबूब की बारगाह में राइना नहीं कहना। हजरत साद बिन मुआज ही वो शख्सियत कि जिनके जनाजे में आसमान से फरिश्ते इतने नाजिल हुए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कदम मुबारक भी जमीन पर नहीं टिका रहे थे। ये इज्जत व अजमत हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर का तहफ़्फ़ुज़ करने की वजह से हासिल हुई। हजरत साद ने कहा मैं साद हूँ। दोनों का बाहम मुकालमा शुरू हुआ। अबू जाल की आवाज़ भी बुलंद हुई, हजरत साद की आवाज़ भी बुलंद हुई कि इतने में उमैया बिन खल्फ भी आ गया और आकर हजरत साद को कहता है कि आवाज़ आहिस्ता रख के ये मक्के का सरदार है, इसके सामने बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू ना कर। हजरत साद ने कहा कि अगर तुम मुझे आज तवाफ करने से रोकोगे तो फिर याद रखना मुल्क शाम जब तुम तिजारत के लिए जाओगे तो मैं तुम्हारा रास्ता काट दूंगा, मैं तुम्हें वहां से नहीं गुजरने दूंगा। और उमैया बिन खल्फ शाम जब तिजारत के लिए जाता तो मदीना तैयबा में हजरत साद का मेहमान बना करता था। अल्लाह अकबर। फिर भी उमैया बिन खल्फ ने कहा कि आवाज आहिस्ता रख, आवाज आहिस्ता रख। अब जब ये गुफ्तगू चल रही थी तो हजरत साद बिन मुआज ने रदी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ को एक जुमला कहा, एक जुमला कहा। कहने लगे अल्लाह अकबर कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरे बारे में सुना है कि तुझे कत्ल किया जाएगा, तेरे बारे में सुना है कि तुझे कत्ल किया जाएगा। उमैया बिन खल्फ ये सुनकर चौंक गया, कहने लगा मुझे, 3 मरतबा उसने यही जुमला कहा, मुझे कत्ल किया जाएगा? हजरत साद ने कहा हाँ हाँ तुझे ही कत्ल किया जाएगा। वो कहता है कि तुझे कैसे मालूम? हजरत साद ने जवाब दिया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मैंने हुजूर से सुना है। और हजरत साद अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं, खुदा की कसम कि तुम्हें भी मालूम है कि मोहम्मद जो कह देते हैं वो हो जाता है, वो सादिक हैं। वो क्या हैं? सादिक हैं, जो कहते हैं हो जाता है। अब जैसे ये जुमला सुना उमैया बिन खल्फ घबरा गया, वहां से भागा अपने घर, अपनी अहलिया को जाकर कहने लगा क्या तुमने कुछ सुना है कि मेरा जो यसरबी मेहमान आया है वो मेरे बारे में क्या कह रहा है? खातून कहती है क्या कहा उसने? कहने लगा वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अब कुछ अरसे के बाद जब गज़वाए बदर होने लगा, जब गज़वाए बदर होने लगा, मक्का मुकर्रमा में आम ऐलान जंग हो गया, सारे हजरात तैयारी में मसरूफ हैं। अब उमैया बिन खल्फ के जहन में यही बात पुख्ता हो चुकी थी, यही बात पुख्ता हो चुकी थी। सारे हजरात मक्का वाले जंग की तैयारी कर रहे हैं, उमैया बिन खल्फ छुपता फिर रहा है, उमैया बिन खल्फ छुपता फिर रहा है। अबू जाल ने उसे कहा तू सरदार है और तू पीछे रह रहा है, इस तरह तो लोग तुझे ताना देंगे बुज़दिली का। अब जब वो घर जाता तो उसकी खातून उसे कहती अपने वो जो तेरा यसरबी मेहमान आया था उसने जो जुमला कहा था तुझे याद है ना? वो जो जुमला उसने कहा था तुझे याद है कि नहीं? कहता याद है मुझे, बिल्कुल याद है, मैं इसीलिए तो जंग में नहीं जा रहा कि मोहम्मद ने चूंकि कहा था तुझे मार दिया जाएगा, लिहाजा मुझे यकीन है कि वो सादिक है, वो तो झूठ बोलते ही नहीं, वो तो झूठ बोलते ही नहीं, जो उन्होंने कह दिया सो हो गया। अल्लाह अकबर। बिल आखिर अबू जहल ने उमैया बिन खल्फ को मजबूर किया,
अबू जहल ने उमैया बिन खल्फ को मजबूर किया, ये गया बदर में और फिर वहां मारा गया और इस अंदाज में मेरे करीम ने जो फरमाया था वो हो गया।